सभी को मेरी राधे राधे। आज हम बनाएंगे कटोरी चाट, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और बच्चों की पसंद की है। बाजार में बहुत महंगी मिलती है, घर पे बहुत सस्ती पड़ती है सबसे। और वो भी हम आटे से बनाएंगे। एक कटोरी आटा लेंगे, उसमें हम आधी चम्मच अजवाइन मसल के डालेंगे और आधी चम्मच ही जीरा ऐड करेंगे। आधी चम्मच इसमें मिर्च ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी जो कटोरी बने चटपटी लगे। एक बड़ी चम्मच मोमन डालेंगे। अब आटे में अच्छे से मिक्स करिए। अच्छे से खूब मिक्स करना है, जिससे समस्त आटे में मोमन मिल जाए। अब मोमन को मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डाल के टाइट गूंदेंगे। जैसे पूड़ी का आटा लगाते हैं, वैसा आप इसका आटा मारिएगा और 10 मिनट इसको हम रेस्ट पर रख देंगे। जब तक आटा रेस्ट पर है, आप मेरे को लाइक ज़रूर कीजिए। अब 10 मिनट हो गए हैं। इसमें से एक छोटी सी लोई तोड़िए और इसको बेलिए। मेरी रेसिपी बड़ी ज़रूर है, पर बहुत अच्छी आपकी चाट बनेगी कटोरी की। बाज़ार में तो बहुत महंगी मिलती है, घर में बहुत सस्ती पड़ेगी। पूड़ी को पतला पतला ही बेलें, मोटा ना बेलें, और फिर चक्कू से उसमें गोद दें, जिससे कि हम जब कटोरी बनाएं तो वो फूले नहीं, आपके कटोरी के साइज का ही सिके, पूड़ी की तरह फूले नहीं। अब ये देखिए, इस तरह से आप मेरी चौकोर कटोरी है, तो मैं चौकोर कटोरी बना रही हूँ। उसके ऊपर आप इस तरह से कर दीजिए। मैं आपको और बताती हूँ। आपको जितनी कटोरी बनानी है उसी तरह से आप बना लीजिए। एक एक बार में 3-3 4-4 कटोरी सेकिए और आपकी बहुत सारी कटोरियाँ तैयार हो जाएंगी केवल गेहूं के आटे से। ये मैंने गेहूं के आटे से ही बनाई है और इतनी कुरकुरी और खस्ता बनती हैं। आप इस तरह से चौकोर भी काट के बना सकती हैं, पर चौकोर काटने की कोई खास जरूरत नहीं है, कटोरी पे ऐसे ही सुंदर चढ़ जाती है। गोदते जाइए और इसको आप इस तरह से कटोरियों को बना लीजिए। यदि गोल कटोरी है तो गोल पे भी ऐसे कर लेंगे और चारों ओर उस पे लगा लेंगे। मैं आपको गोल वाली भी बताती हूँ कि वो कैसे बनाएंगी आप। घी गरम हो गया है, अब उसमें आप एक एक कटोरी को ऐसे छोड़ दीजिए और ये थोड़ी देर सिकने के बाद फिर कटोरी को आप अपने आप छोड़ देगा कटोरी, और फिर आप अपनी कटोरी को इस तरह से हटा लीजिए। ये देखिए, यदि ना छोड़े तो नेक हल्का सा चक्कू से या किसी से हिला देंगे तो फिर अलग हो जाएंगी। ये देखिए, सब अलग हो गई। और खूब करारी और सेकेंगे, तेज आंच पे नहीं सेकेंगे, मीडियम आंच पे ही सेकेंगे। अब देखिए, मैं आपको गोल वाली बताती हूँ। आप गिलास से भी काट सकते हैं, किसी से भी काट लीजिए, और पूरी पतली ही होनी चाहिए। आप इस तरह से गोद लीजिए, उसमें निशान मार दीजिए कट के। और ये थोड़ी सी मोटी हैं तो मैं इनको थोड़ा पतला बेलूंगी, क्योंकि पतली ही बेलिएगा, मोटी ज़्यादा नहीं बेलना है। और आप अब ये देखिए, कटोरी गोल वाली ली, उसके ऊपर आप अब ये देखिए थोड़ी सी छोटी हो रही है, और बढ़ा लीजिए इस तरह से। अब देखिए, इस कटोरी पर पूरी कवर हो जा रही है। अब आप इस पे ऐसे प्लेट डालते हुए चारों ओर इस कटोरी पे सेट कर लीजिए और ये आपकी कटोरी बनके तैयार हो गई। इस तरह से आप सारी कटोरियाँ बना लीजिए और इनको भी उसी तरह से सेक लीजिए जैसे मैंने पहले चौकोर वाली सेकी थी, और आपकी बहुत सुंदर कटोरियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। इनको भी देखिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और ये भी सिक के तैयार हो गई। ये देखिए, इनको भी ऐसे ही हटा दीजिए, गोल्डन होने तक करारी सेक लीजिए। आपकी कटोरी चाट के लिए तैयार है। इस तरह से आपको जितनी बनानी हो उतनी आप सेक लीजिए और आपकी सारी कटोरियाँ तैयार हो जाएंगी। कटोरियाँ तैयार हो गई हैं। अब चलिए, अब चाट की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे और इसी तरह से हम आलू है, टमाटर है, चना है, सबको आप डाल लीजिए एक बड़े बाउल में। फिर उसमें ऊपर से मसाले ऐड कीजिए। ये काला नमक है, ये कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर और धनिया मिलाइए और ऊपर से नींबू ऐड करिए। आपकी बहुत स्वादिष्ट चाट तैयार हो जाएगी। अब इनको कटोरियों में आप भर लीजिए। आपको जितनी डालनी है उस हिसाब से डाल लीजिए। फिर ऊपर से दही डालिए, हरी चटनी डालेंगे,
फिर सौंठ डालेंगे और इसमें चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और बारीक सेव और प्याज ऐड करेंगे। बारीक वाली सेव और थोड़ी बूंदी और आपके थोड़े अनार के दाने। अनार के दाने डालना कंपलसरी नहीं है, हो तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। आपकी कटोरी चाट बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरा चैनल।